मित्रों, इससे पहले बेताल 25वीं कहानी संग्रह की बेताल द्वारा कही गई 5 कहानी आप लोगों को सुना चुकी हूँ। आज आप लोगों को छठी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई छठी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके दीवान का नाम अंधक था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, देवी का एक मंदिर बनवाकर उसमें देवी को बिठाकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छाई रहेगी। दीवान की बात सुन राजा ने ऐसा ही किया। दीवान के देख रेख में देवी का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसमें देवी की मूर्ति रख विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा निःसंतान था, सो उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे एक बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियां मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी, जो बड़ी ही रूपवती थी। लड़का उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो गया। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था, हर समय उस लड़की के सपनों में खोया रहता था। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए नेता आया। अपने एक मित्र और पत्नी को साथ लेकर अपने ससुराल के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया कि उसने देवी को अपना शीश चढ़ाना है। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके कमर से तलवार निकली और इतने जोर से अपने गर्दन पर तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इधर बहुत देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि ये दुनिया बड़ी बुरी है, कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। ये सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई, सोचने लगी कि दोनों मंदिर में गए तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो वह भी मंदिर के भीतर गई। अंदर का दृश्य देखकर वह चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया यही कहेगी कि यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये सोच उसने तलवार उठाए और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों का सिर उनके धड़ से मिलाकर रख दो, मैं दोनों को जिंदा कर देती हूँ। घबराहट में स्त्री ने सिर को धड़ के साथ जोड़ दी, लेकिन घबराहट में गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिला दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हुई। इस पर विक्रम ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिसके शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा पुनः पेड़ के पास गए, बेताल को पकड़े और लेकर चल दिए। बेताल ने फिर से एक नई कहानी शुरू कर दी। राजा विक्रम भी ध्यान से कहानी सुनने लगे। मित्रों, अब 7वीं कहानी अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ विदा।